फ्रीडम टीवी के फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद हारिस। तो यहाँ गोइठा के ग्रामीणों ने तहसील में एसडीएम और तहसीलदार को का घेराव किया हुआ है। साथ में सत्येंद्र कुमार और योगेंद्र यादव। कुल मिला के ये है, अभी एसडीएम साहब से जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि गोठा में हमने 147 चेक बंटवा दिए हैं और 200 लोग और चेक बन रहे हैं, जिसमें से आरके को बुलाया था 100 बन गए हैं। उसके बाद भी अगर हमारा कोई पात्र छूटता है, अगर कोई पात्र छूटता, रुको एक मिनट, अगर कोई पात्र छूटता है तो हम दोबारा सर्वे कर रहे हैं, करने को तैयार हैं। ये शब्द उन्होंने कहे हैं। देख के बोलो क्या करो हम नहीं तो अब हम आपसे मुझे क्या करना है। डिस्कस हुई है एसडीएम साहब से, अभी आपकी डिस्कस हुई है, इस बारे में डिस्कस हुई है। बाढ़ को लेकर जो अभी एसडीएम से आप लोगों की मुलाकात हुई है, बात हुई है, तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, एसडीएम साहब से हमारे यहाँ गोठा गांव में, गुरु नानक नगरी, बनकुइयाँ, लौका आदि गांव में बहुत पानी आया था अभी आपदा में, और बहुत लोगों का घर प्रभावित हुआ। इसी मामले में हम गए थे, हमारे गांव के लोग सब यहाँ बैठे हैं। तो एसडीएम साहब का ये कहना था कि गोठा में हमने 147 चेक अब तक बांट चुके हैं और 200 चेक बन रहे हैं। और हमारी साथ साथ प्रक्रिया भी चल रही है सर्वे की। अभी भी जो लोगों को ये लग रहा है ये चेक बंटने के बाद जो लोग छूट जाते हैं, हम उनको जो है लिस्ट में नाम डालने को तैयार हैं। वो लोग अपनी बात रखें, अपना अलग से लिस्ट बनाएं, हमारे जो पटवारी अधिकारी उनको दें, और उसके बाद अगर हम नहीं करते हैं तो आप लोग हमारे साथ जैसे भी व्यवहार करना चाहें करें। ये आश्वासन उन्होंने फिलहाल अभी दिया है। और हमको क्या मामला है? जी जी यादव जी बता रहे हैं कि चेक बन चुके हैं। सुनिए जो है 300 चेक लगभग दोबारा बैठने वाले हैं। हाँ। बैठेंगे जो भी है। हाँ। अभी जैसे यादव जी ने बताया है। आपकी क्या मांग है? आप हमें तो बताने में क्या दिक्कत हो रही है एसडीएम साहब को? मतलब एसडीएम साहब हम कल आके चुपचाप बैठे यहाँ। हाँ। हम 40-50 लोग बैठे और तहसीलदार महोदय विश्वास करके हमने कहा अधिकारी से बात करते हैं, चलो एसडीएम साहब से हम नहीं मिलेंगे अभी। जब वो मामला निपटा देंगे तो हम क्यों हल्ला करेंगे भाई? हम चुपचाप के हमने कहा वो लिस्ट सार्वजनिक करिए जिनको पहले प्राथमिकता दी गई। वो लिस्ट इन्होंने कहा हमें एप्लीकेशन लिख के दो, हमने बाइज्जत एप्लीकेशन लिख के दिया। तो इनको जो है ये साक्षी थे सब हमारे भाई। तो ये जो है हमें आज जब हमने भेजा कि भाई चलो चेक बट रहा है, बहुत अच्छी बात है, बांटो, लेकिन हमें वो लिस्ट सार्वजनिक कर दे दो मुझे, जिससे हम ये छांट पाट लें कि भाई आखिर तुमने किसको प्राथमिकता दी है। तो ये लिस्ट अब नहीं बता रहे हैं, इधर उधर बयानबाजी कर रहे हैं। और अब हम एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हम 200 के नाम और जोड़े जा रहे हैं। अरे भाई, यही जोड़ने की प्रक्रिया आप शुरू में कर लिए होते तो कितना अच्छा होता, लेकिन अब कर रहे हो तो हमें आके यहाँ हमारे लोगों को बताओ और समझाओ कि अब कर क्या रहे हो आप। हम किसके विश्वास पे यहाँ से जाएं? अब तो हम हेरा फेरी और ये बीच में वाले गद्दार जो है उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो कल हमको वहाँ चूतिया बना दिया तहसीलदार, बना के भेज दिया, आज गायब तहसीलदार। आज आके यहाँ सक्षम अधिकारी बतावे कि हमारे सामने क्या हो रहा है और कितने लोगों का लिस्ट बना है, कितने लोगों का नाम चढ़ा है, वो दिखावे। दिखाने में क्या दिक्कत है? इससे पहले 100 कुछ लोगों को चेक मिल चुके हैं। तो वो 100 कुछ लोगों को जो मिल गया है वो बता रहे हैं। तो लिस्ट देने में जब मैंने कागजी कार्रवाई करके लिस्ट मांगी, इनके कहने के अनुसार मैंने एप्लीकेशन लिखा और ये वायदा किया कि भैया 1 दिन का टाइम दो, हमने दिया। तो दिखा क्यों नहीं रहे हमको? वो सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? मतलब आपको लिस्ट चाहिए? हमें लिस्ट चाहिए दूसरा, और बाकी हमें जो क्या कार्रवाई कर रहे हो वो चाहिए। हम कल आए थे। मतलब किस किस नाम का चेक, किस को मिल रहा है चेक? पूर्व में आपने किन किन लोगों की लिस्ट जारी कर चुकी है, उनका सूची दे दो लाभार्थियों की। और अब आप क्या कर रहे हो, किस लोगों को क्या आर्थिक सहयोग देने के कगार पे हो आप? और देने के कगार पे तो स्पष्ट बात करो कि हाँ, लौका गोठा पुनः निरीक्षण करके लोगों को लाभ देने का कार्य करेंगे। हमें बताओ आके, हम जाने ना इस बात को। हम क्या, हमारे बंधु साहब कह रहे हैं अच्छी बात है, ये हमें यहाँ बताने में इनको क्या दिक्कत है? मतलब खुद जो तहसीलदार या एसडीएम या उनका कोई भी नुमाइंदा? हाँ, नुमाइंदा नहीं, स्वयं एसडीएम साहब। हम नुमाइंदों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। नुमाइंदा एक भाग गए नहीं, अगर उनके बिहाफ पर कोई आके आपको कोई बिहाफ हुआ अपने यहाँ, तहसीलदार बिहाफ से भाग गया। अच्छा, मतलब सिर्फ खुद आग बताने में क्या दिक्कत है? हम यहाँ किसी को भागने नहीं देंगे। आज भाग के दिखा दो कोई अधिकारी, हमें जवाब चाहिए साहब। यहाँ
हम यहाँ क्या हर दिन घर ये छोड़ के डंगर बच्चे परिवार छोड़ के भागते रहेंगे क्या? आप जवाब दो ना हमें। और ये मैडम खुद साक्षी थी, बतावे ना कल की हम यहाँ बैठे हैं तो इन्होंने हमें क्यों बेवकूफ बना दिया खड़े खड़े कि चिट्ठी लिख के दो। हमने इनको लव लेटर लिख के दिया, वो लेटर कहाँ गया? और ये कह रहे हैं कहाँ है, कहाँ है? ये उधर नहीं बता रहे। चलो खैर बहन बैठे रहो, अभी हम कहाँ है? ये देखो शक्ति फार्म के कहाँ के लोग आए हैं। इनको समझना चाहिए क्या गोठाई बेवकूफ है। इनकी लिस्टिंग जब बाढ़ आया, जब बाढ़ में डूबे थे तो इनके कर्मचारी और इनके उप निरीक्षक जो गए हुए थे सर्वे करने, उन लोगों ने किसका सर्वे किया? पूरा मामला ये है कि कल हम गोठा वाले हम बैठे आकर के यहाँ पे इन लोगों की समस्या में कि हमारा चेक वितरण नहीं हुआ। अरे बहन रुक जाओ, हमारा वितरण नहीं हो पाया तो हम लोगों ने इनकी शिकायत पर मैंने एक पत्र लिख करके तहसीलदार महोदय को अवगत कराया और पूछा कि साहब क्या गड़बड़ी है हमें बताओ। तो तहसीलदार साहब ने कहा हमें लिखित में दे दो। हमने कहा लो जी हम लिखित में आपको पत्र दे रहे हैं। और हमें 2 मांग को लेकर हम बैठे हैं। बताओ, पहला मांग को लिस्ट सार्वजनिक किया जाए, जिसके आधार पर जो आपने बांट चुका है वो लिस्ट सार्वजनिक किया जाए। और अब जो दूसरी लिस्ट 2,500 बता रहे मिल रही है वो भी लिस्ट अलग से दी जाए। तो 5-5 हजार वाली जो आपने चेक लिस्ट प्रथम श्रेणी में जो दी आपने, वो किस कैटेगरी के हिसाब से, कौन श्रेणी के गरीब थे, कितना यहाँ डूबे थे कि यहाँ डूब गए थे? और अब जो 2,500 मिल रहा वो कहाँ क्या पाँव डूबा था? और अब जो 500 दोगे क्या गड्ढे में डूबे थे? और जिनको भगा दोगे वो क्या नदी में बह गए? मतलब उसमें अलग अलग हाँ श्रेणी है, 5,000 2,500 मानक है। अच्छा। ये गद्दारी के मानक है। इन गद्दारी का मानक बता रहा हूँ। चाची सुनो, ये सुनो, ये मैं मानक बता रहा हूँ। ये मानक किस आधार पर बनाया जी? मानक ये है कि पहले श्रेणी में इन्होंने 5,000 बांट दिया। अब सब चुप रहे, जब बीच में हल्ला चालू हो गया तो उसमें श्रेणी आधा कर दी। चलो अब 2,500 बांटो। भाई कोई बात नहीं, बांटो, अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, मना नहीं कर रहे हैं। जो 5,000 बांटा गया होगा वो भी तो पात्र रहे होंगे। तो वो किस प्रकार के पात्र रहे हैं? वो डूब गए थे। 5,000 किसको बांटा है? वो गाँव वालों को बांटा है। क्यों बांटा? अब ये जाने क्यों बांटा, इनके अधिकारी बताएंगे क्यों बांटा। हम तो ये कहना चाह रहे थे, तुमको 5,000 बांटा तो इनको 2,500 फिर अब क्यों बांट रहे हो? और वो भी बांटना बंद कर दिया, पता नहीं शायद ये हल्ला कर रहे हैं। हल्ला करेंगे। और हम भिखारी नहीं है, हम इन अधिकारियों को बता रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हम भीख मांगने नहीं आए, दिमाग ठिकाने लगा देंगे। ये हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे बाढ़ का राशि जो ऊपर से 12 कितने हजार करोड़ बटोर के लाए हो मांग के केंद्र से और राज्य से बाढ़ राहत कोष का पैसा है, वो राहत कोष का पैसा इन गरीबों को, इन बाढ़ में डूबे सते परेशान, जिनका घर चावल जमीन कहाँ क्या क्या चीज सड़ गया, बेकार हो गया, जानवर मर गया, गोठा में 2-2 लोग डूब के मर गए, वहां इन लोग हेरा फेरी कर रहे हैं। ये बताओ नहीं ये कौन लोग है? इनको बटोर के लाया हूं मैं? इनको क्या खरीद के लाया हूं? इनको क्या गाड़ी बैठा के लाया हूं? कल भी पैदल लोग आए और कल भी पैदल भाग के गए। ये नेतागिरी करने लोग नहीं आए। आज हमें जवाब ना दिया ना तो आज बताएंगे कि कैसे चले, क्या होगा। डंगर खुल के यहीं आएंगे और यहीं बांधेंगे डंगर और फिर मुआवजा सहित डंगरों का चारा भी लेके जाएंगे यहाँ से। तो ये थे सत्येंद्र कुमार और कह रहे हैं कि अगर हमारा मांगे पूरी नहीं की गई तो आज गोठा के अपने सारे जानवर खोलकर यहाँ लेके आएंगे और यहाँ पे यहीं पे बांध दिया जाएगा। और जो यहाँ के जो तहसीलदार हैं और SDM हैं, इन लोगों को हम आज बाहर नहीं निकलने देंगे। तो फिलहाल अपडेट ये है कि फिलहाल ये है कि अपडेट के जो है सत्येंद्र गुरुजी जो है इस टाइम धरने पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि हम जो है जब तक निकलने नहीं देंगे SDM और तहसीलदार को, जब तक वो हमारा समाधान नहीं करना। तो आप बने रहिए फ्रीडम TV पर। मैं मोहम्मद हारिस, सितारगंज।